नमस्कार, मैं हूँ आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। इस वक़्त हम पहुँचे हुए हैं महानगर बरेली में, महानगर बरेली के कालीबाड़ी, जो कि वार्ड नंबर 57 के अंतर्गत आता है। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएँगे, जिन्होंने एक छोटे स्तर से उठकर बरेली जैसे महानगर में वार्ड नंबर 57 से पार्षद पद का चुनाव जीता है और लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। हमारे साथ हरिशंकर लोधी जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है लोधी जी आपका। आपका भी स्वागत है श्रीमान जी। लोधी जी, जैसा कि महानगर बरेली एक बहुत ही प्रतिष्ठित शहर है और इस शहर में आप वार्ड नंबर 57 से पार्षद वर्तमान में हैं। जी, तो जानना चाहेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का मेरा प्रमुख उद्देश्य यह था भाई साहब कि मेरे वार्ड में अशिक्षा, बेरोजगारी और नशा, ये 3 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन पे बीसियों साल से किसी ने चर्चा नहीं की, ना कोई सुधारने का कार्य किया। इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। अ, लोधी जी, कब से आप उस सामाजिक कार्यों में कितने वर्ष हो गए लगातार काम करते हुए? मैं लगभग 2005 से सामाजिक कार्यों में निरंतर लगा रहता हूँ। तो किसी राजनीतिक दल में भी काम करते हैं आप या निर्दलीय चुनाव जीते थे? मैं भारतीय जनता पार्टी का ही सिपाही हूँ, 2005 से लगातार। लगातार आप भारतीय जनता पार्टी में 2005 से काम कर रहे हैं और वर्तमान में आप पार्षद भी हैं। जी। तो प्रमुख रूप से वार्ड नंबर 57 की कौन-कौन सी समस्याएं थीं? खास तौर से यहाँ समस्याएँ थी, एक तो रोड बहुत टूटे हुए थी, पानी की समस्या थी और शिक्षा प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर। जो वार्ड की जनता है, गरीब है ज़्यादातर और शिक्षा की कमी रहती है और बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। छोटे-छोटे मकान हैं, इनको लेकर कोई इनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं था। मैंने सोचा मैं पार्षद बनकर शायद अपने वार्ड की सम्मानित जनता की आवाज़ बन सकूँ, अ, इसलिए मुझे राजनीति में आना पड़ा। पार्षद जी, तो आपने क्या अभी तक अपने माध्यम से क्या जनता के लिए सहायता पहुँचाई है? मेरे वार्ड में रोड का काम चारों तरफ चल रहा है, लगभग-लगभग पूरे वार्ड में रोड बन चुके हैं। अभी भी आप जिस देर से आए हैं, निर्माण चल रहा है, रोड बन रहे हैं और शिक्षा को लेकर मैं सभी समाज के लोगों के साथ बैठकर पंचायत मीटिंग करता रहता हूँ कि शिक्षा में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, सब लोगों से राय लेता रहता हूँ। अभी हमने एक प्रतिभा सम्मान लगभग 21 तारीख को कराया था, स्मार्ट सिटी के ऑडिटोरियम में, बहुत सफल गया था और भी आगे मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा समाज के लिए। पार्षद जी, जैसा कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि बरेली महानगर है, ये कोई गाँव नहीं है, कोई देहात क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ क्या दूरी पर स्कूल है? क्या वजह है गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? मतलब शिक्षा को लेकर क्या समस्या है यहाँ? शिक्षा को लेकर बीसियों साल से जिस प्रकार से बड़े नेताओं को कार्य करना चाहिए था, मेरे समझ से मेरे समाज के लोगों को भी और नेताओं को भी उस स्तर पर काम नहीं हुआ यहाँ पर। आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मज़दूर ही हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। जबकि योगी सरकार और मोदी जी की सरकार शिक्षा पर बहुत काम कर रही है, बहुत पैसा दे रही है, लेकिन मेरे वार्ड में शिक्षा की कमी रहती है, इसका मुझे बहुत अफ़सोस होता है। स्कूल की भी कमी है, एक ही स्कूल है केवल विष्णुवाल सदन प्राइवेट और सरकारी स्कूल यहाँ नहीं है, इस वजह से भी बहुत परेशानियाँ आती हैं। अ, लोधी जी, जैसा कि इतना बड़ा क्षेत्र और यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, ये भी एक बड़ी समस्या है। और जैसा कि आप पार्षद हैं, तो पार्षद तो इस समय, क्योंकि पार्षद होना ही मैं समझ रहा हूँ बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी, वो भी कभी
पार्षद हुआ करती थी और विधायक बनी, पहली बार में ही मुख्यमंत्री बन गई, तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं अपनी वार्ड की सम्मानित जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी वर्गों के, सभी समाज के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे जिताया, उनका बहुत आभार है। और मेरा भी दायित्व बनता है, ज़िम्मेदारी बनती है कि वार्ड में शिक्षा पे और काम करूँ, अच्छे से अच्छा काम करूँ। मेरा सपना है कि हर घर से बच्चा पढ़ाई करे। लोधी जी, जैसा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो पार्षद से विधायक बनी है और विधायक से सीधे मुख्यमंत्री बनी है। क्या कभी आपने भी सोचा है कि जब रेखा गुप्ता जी यहाँ तक पहुँच सकती हैं तो हरिशंकर लोधी जी पहुँच सकते हैं? मैं श्रीमान जी भारतीय जनता पार्टी का छोटा-सा सिपाही हूँ। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि वो इतनी विशाल पार्टी है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े से बड़े पदों पर सुसज्जित करती है। ये सौभाग्य की बात होगी। अगर मुझे कोई भी ज़िम्मेदारी छोटे से छोटी हो, चाहे बड़ी से बड़ी हो, मैं बहुत ही मेहनत से उसको निभाऊँगा। लोधी जी, एक लास्ट में सवाल और है। जिस दिन रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी, जब उनके पीछे के इतिहास के बारे में जब बताया गया कि ये पार्षद थी और पार्षद से विधायक बनी और मुख्यमंत्री बन गई, तो आप भी पार्षद हैं, उस समय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पार्षद से मुख्यमंत्री बनी। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का विशाल हृदय है। और आप सभी लोग जानते होंगे, पूरा देश जानता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, चाय वाले से उसको हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री बना दिया। ये और हमारे पार्षद समाज को ये बड़ी खुशी की बात है कि पार्षद से मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ये बड़े गर्व की बात कभी है। एक एक तरीके से ये संकल्प कर लिया है कि ये मतलब हमको भी कुछ ना कुछ बनना है। बनना है, ये तो संकल्प है, कुछ ना कुछ बनना है और समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहना है जब तक जीवन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बरेली महानगर वार्ड नंबर 57 के वर्तमान पार्षद हरिशंकर लोधी। लगातार प्रतिष्ठित लोगों से बातचीत के माध्यम से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।